संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास को दो चरणों में विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 से 58 तथा क्राउन के अंतर्गत पारित अधिनियम 1858 से 1947 के बीच। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ 1773 ईस्वी में। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया। 1784 के ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामलों हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रारंभ हुआ। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया। संशोधन अधिनियम 1786 द्वारा 1786 अधिनियम का संबंध कॉर्नवालिस से है। कंपनी के अधिकारों का 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई, मद्रास के पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया। 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। 1873 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त 1873 के एक्ट द्वारा किया गया। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। 1813 के एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा। भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण एवं गवर्नर जनरल के परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया लॉर्ड मैकाले, जो इंग्लैंड के वकील थे। भारत में दास प्रथा को समाप्त किया। 1843 में एलनबरो ने चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया। चार्टर एक्ट 1833 में भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण पदों को भरने की व्यवस्था की गई। चार्टर एक्ट 1853 के तहत भारत में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। चार्टर एक्ट 1853 के तहत भारत में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड डलहौजी को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 की गई। 1853 एक्ट द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। 1853 एक्ट द्वारा भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर वाइसराय कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा
भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड कैनिंग। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। 1858 ईस्वी में कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्रारंभ में लाया गया। भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय वायसराय को। 1909 ईस्वी में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे लॉर्ड मार्ले। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। 1919 का शासन अधिनियम को केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। 1919 का भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा प्रांतों में दैत्य शासन की स्थापना की गई। 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में दैत्य शासन के जनक थे लियोनस कार्टियस। भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। 1919 अधिनियम द्वारा केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में ली आयोग के सिफारिश पर हुई। ली आयोग का गठन 1923-24 में की गई। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत में संघात्मक सरकार संघीय सरकार की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। 1935 का भारत शासन अधिनियम द्वारा वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1935 अधिनियम द्वारा देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत शासन अधिनियम 1958 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दो नए प्रांत सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ। वर्ष 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता प्रमुख विशेषता थी। भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रांतीय स्वायत्तता लागू 1 अप्रैल 1937 को हुआ। अविभाजित भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र अधिराज्यों भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को। वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा भारत को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना कहलाती है माउंटबेटन योजना। भारत के आज़ादी के समय इंग्लैंड में सरकार थी लेबर पार्टी की। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात शासन चलाया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार